प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है इसमें एक सीरीज चला रखी है। इसका नाम है आंसर की का सॉल्यूशन। तो सभी को पता हुआ इसमें इस बार 42 शिफ्टों में एग्जाम कराया गया था 2025 में। PYQ 2025 का सॉल्यूशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे साथी के कमेंट आ रहे हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन बहुत से जल्द करा दीजिएगा, क्योंकि इस बार हम इसमें 2 बार से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको कराएंगे। क्योंकि जब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करेंगे तब जाकर के आप मैथ में 18 से 19% अच्छे तरीके से बना पाएंगे। क्योंकि मैथ में जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे तो एसएससी जीडी में आप नौकरी नहीं ले पाएंगे। दोस्तों मैथ को आप स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो क्या करने की उसकी वजह क्या है? जब आप मैथ नहीं लगा पाते तो आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं, ये तो तरीका होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तब जाकर के आप बढ़िया स्कोर कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि मैथ में रिवीजन मांगता है, मैथ और कुछ नहीं मांगता है। अगर आप रिवीजन करते रहेंगे तो मैथ में 20/20 भी करते रहेंगे थोड़ी। तो यहाँ से इसका हम पहला शिफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप चैनल के लोगो पर क्लिक करिएगा और प्लेलिस्ट पर सीधा जाइएगा, ठीक। तो उसमें लिखा हुआ है प्लेलिस्ट पर, तो पहले ही फोल्डर वहां से मौजूद है, उसमें ये सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। इसमें केवल अभी एक क्लास हुई है, केवल एक क्लास यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी क्लास होगी और पूरे के पूरे 42 क्लासों में हम 42 शिफ्टों को कवर कर लेंगे और अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। ये नहीं है कि सवाल एकदम से समझाया नहीं और आगे बढ़िए, पूरे तरीके से समझते हुए चलेंगे। तो आप वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को भी मिलेगा। और दोस्तों यहाँ से आप सवाल अच्छे तरीके से सोल्व भी कर पाएंगे दोस्तों, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं आंसर की 4 फरवरी 2025 शिफ्ट कौन सी है? दूसरी शिफ्ट। इसका पहले शिफ्ट का हम सोल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है, वीडियो देखना चाहते हैं पहले वाला, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने उसमें भी 20 सवाल अच्छे तरीके से डिस्कस किए हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार है, इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी वीडियो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलती रहती है। चाहे आने वाले समय आप SSC DD 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी वैकेंसी लगी हुई है, और अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। तो प्लेलिस्ट के तौर पर सब कुछ बना दिया गया, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर सब कुछ मिलेगा और आने वाले समय में ऐसा मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा, क्योंकि आने वाले समय में नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं किस शिफ्ट का हम सोल्यूशन करेंगे। बता ही दिया SSC GD तो 2025, इसमें हम करेंगे 4 फरवरी 2025 की शिफ्ट 2 का पेपर, ठीक। तो आज 42 शिफ्ट का सोल्यूशन हम मैथ का इसमें करने वाले हैं, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो पहला प्रश्न कितने अच्छे तरीके, देखो मैथ में इसमें आराम से तुम 18 से 19% आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि इतना वैसा मैथ नहीं इस बार पूछा जाता है। पहले 2021 और 23 के वो जमाने बीत चुके हैं, उसमें मैथ अच्छे लेवल से पूछा जाता था। अब क्या कर रही है SSC, मैथ को बहुत अच्छे लेवल से पूछ रही है और बहुत अच्छे क्वेश्चनों को। देखो क्वेश्चन क्या होता है, एक ही लाइन में पूछते हैं, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है क्वेश्चन और कुछ नहीं होता इसमें। देखो बोर्ड मार्क्स का नेम लगाइएगा, आसानी से बन जाएगा। देखो यहाँ से दिया हुआ है -9 दिया हुआ, तो -9 लिख लिया, ठीक है। यहाँ से -5 कैसे आएगा? देखो 12 पंजे 60, क्योंकि बीच में भाग का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो -5 बचेगा, ठीक। एक एक स्टेप समझते, यहाँ से गुणा होगा तो 9 3 27, वो किसका होगा? -27 यहाँ से हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या किया जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। तो 9 और 5 कितने हो जाएंगे? माइनस के 14 हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये 27 हो जाएगा, ठीक। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से इसको जोड़िएगा, तो जोड़ेंगे कितना होगा? 41 हो जाएगा। तो 41 होगा, लेकिन बड़ी संख्या क्या आएंगी? माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो माइनस का 41 ऑप्शन नंबर C में दे रखा है, यानी तीसरे वाले में। तो इसी तरह से हम आपको पूरे के पूरे 20 सवाल अच्छे तरीके से समझाते हुए बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो वीडियो फुल देखते रहिए। अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जो जाइएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर दिया हुआ सारंग ने HDFC में, यानी बैंक का नाम है ये, 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद सारंग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 153 प्राप्त होता है, तो संगत साधारण ब्याज रुपए में कितना होगा? देखो सवाल क्या होता है, एक ही सवाल में दोनों चीजें उसने पूछ रखी हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है, साधारण ब्याज भी दे रखा है, तो एग्जामिनर की चालाकी आप समझ सकते हैं। तो देखो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की आपको रेट निकालनी आती होगी। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? A प्लस का B। देखो यहाँ से रामबाण फॉर्मूला जिसको कहते हैं, A प्लस का B, यहाँ से देखो प्लस AB और बटे का 100 होता है, ठीक। ये फॉर्मूला आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ, जिसको ओवरऑल रेट निकालने के लिए, ठीक। तो इसी में मान रखिएगा, तो 4% की निकाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो 4 की यहाँ से निकालें, देखो 4
यहाँ से लिखिएगा 4 और प्लस का 4, तो थोड़ी 4 प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। यहाँ से लगे, फिर यहाँ से करिएगा 4 इंटू का 4 और बटे कितना आएगा, बटे यहाँ से 100 आएगा, बटे 100। अब देखो यहाँ से कितनी ओवरऑल निकलेगी, यहाँ से 4 4 कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। प्लस यहाँ से लगे, यहाँ से देखो कितना बचा 16, और 16 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ से कितनी बार चलाएगा, यानी 0.16 बार जाएगा, ठीक, 0.16। तो यही इसमें जोड़ जाएगा 0.16, तो 8 में 0.16 जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से कितना 8.16 यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की ओवरऑल रेट निकल के आ गई है, ठीक। अब आपको क्या करना है, देखो साधारण ब्याज हर साल का बराबर रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, उसमें चक्कर पर चक्कर, चक्कर पर चक्कर, उसका जो ब्याज कम ज्यादा होता रहता है ना, बढ़ता ही रहता है, क्योंकि उसमें इसीलिए उसका नाम है, गांव देहात की भाषा में कह देते हैं कि चक्कर पर चक्कर जो ब्याज चलता है उसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। अब देखो इसका हमें दे रखा है 153, लेकिन हमें देखो साधारण ब्याज देखो 4% यहाँ से दे रखी है, और 2 साल में तो कितना यहाँ से मिलेगा, हमें 8% मिलेगा दोस्तों, ठीक, 8%। अब देखो यहाँ से निकालेगा, यहाँ से दे रखा है कितना, यहाँ से दे रखा है रुपए में दे रखा है, देखो हमारे हिसाब से हमने कितना निकाला हुआ है, जो साधारण ब्याज की दर इतनी दे रखी है, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 135 यानी 153। तो इसी जो चीज सवाल में जितनी दे दी जाती है उसी के बराबर में हमें वो चीज लिखी जाती है दोस्तों, ये सभी हम बता चुके पहले। तो यहाँ से लिखे 153 दे रखा है रुपए में, हमारे हिसाब से कितना है यहाँ से, यानी कि 8.16, तो 8.16 और बराबर का यहाँ से कितना है, जो सवाल में कह रहे थे, जो भी अभी हमने निकाला हुआ है इंटू का 8 हमें पूछा हुआ है, 8 क्या है, जो हमारा साधारण ब्याज है भाई, तो हमें पूछा हुआ है रुपए में, तो 8 जो हमारा साधारण ब्याज है, ठीक। और देखो दशमलव हटेगा, 2 जीरो भी आएंगे ऊपर, ठीक, 2 जीरो। अब 8 से ये कट जाएगा, 8 एकन का 8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक, 0 8 दूनी का 16। अब ये 17 से कटेगा, क्योंकि ये 17 के पाड़े में यहाँ से देखने को मिलता है, तो 17 छिक्का 102 हो जाएंगे, और 17 निम्मा यहाँ से कितने हो जाएंगे, 153 हो जाएगी, यहाँ से 2 जीरो। अब देखो ये 6 से कटेगा, पूरा पूरा 6 से कटेगा, कितनी बार, 15 छिक्का 90, तो 150 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर दूसरे वाले में दे रखा है, बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार और समझा देते हैं। देखो पेन का कलर चेंज करके आपको दूसरी बात समझाने का प्रयास करें, देखो समझिएगा शुरू से। यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की ओवरऑल रेट निकाल लेनी है विश्रामण फॉर्मूले से, तो वो कितनी निकल के आएगी, 8.16। अब वो किसके बराबर है, रखनी है आपको 153 के बराबर में रखनी है, तो भाई हमने यहाँ पर किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से किया, हमें जीरो काटा, हमें वैल्यू किसकी बतानी है, साधारण ब्याज बताना हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक। तो साधारण ब्याज देखो हर साल का बराबर होता है, तो 4% की दर से 2 साल का कितना होगा, यानी अच्छा दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 का हमने यहाँ पर गुणा किया, ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। कोई अगर आपको समझ नहीं आता तो फिर कमेंट कीजिएगा, तो बताने का प्रयास फिर से करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में देखो फाइंड द वैल्यू, अब इसमें भी बोर्ड मार्क्स टीम लगाइएगा, तो इससे ये कितनी बार कटेगा, 14 बार कट जाएगा यहाँ से, ठीक। सबसे पहले भाग को सॉल्व किया, यहाँ से ये कट जाएगा कितनी बार, 13 बार, तो 13 7 91 होते, तो 13 यहाँ से कट जाएगा, प्लस यहाँ से लगे, ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। आप कोष्टक को यहाँ से सॉल्व कीजिए, तो 2 बचेगा यहाँ से, ठीक, 2। अब यहाँ से देखिए क्या बचा, यहाँ से बचा हुआ है 2, और यहाँ से कितना बचा हुआ है, यहाँ से 8, यानी इन दोनों को जो 13 यहाँ से बनेगा कितना, इंटू लगा हुआ है बीच में, देखो 13 और प्लस यहाँ से 13 प्लस 8 दूनी कितना होगा, 16। तो 13 में 16 को जोड़िए, कितना बचेगा, 29 बचेगा। अब यहाँ पर देखो बीच में गुणा लगा हुआ है, इसकी हल करके क्या आया हुआ है, 14, तो 14 का 29 में गुणा करा दीजिएगा, तो आपको कितना मिलेगा, इकाई अंक से कर सकते हैं। देखो 9 लास्ट में इकाई अंक में, 4 इसमें, तो ना जो 36 आएगा, तो 6 केवल एक इसमें दे रखा है, एक इसमें, तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। अब देखो ये भी मिल गया है, तो अब ना करके सीधा पूरा गुणा करेंगे तो आपको 406 मिल जाएगा आसानी से, ठीक। अब नेक्स्ट है इसके बाद अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर अमित जो है 5400 की राशि का निवेश करता है, और गोपाल जो है 9400 की राशि का निवेश करता है। यदि 4 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से जो 4800 रुपए जो है अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर दशमलव में ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल, ये ऐसा सवाल फर्स्ट शिफ्ट में बन चुका है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। तो फर्स्ट शिफ्ट देखो सभी शिफ्टें समान चलती रहती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। अब देखो यहाँ से अमित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर अमित जो है 5400 की राशि का निवेश करता है, और गोपाल जो है 9400 की राशि का निवेश। तो देखो यहाँ से इनके जो राशि का इनका डिफरेंस कितना है, यहाँ से देखिएगा, पहले भी हमने इसी तरह से बताया हुआ, तो उनका 4000 का जो डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, कितना 4000 का। और यहाँ से हमें दर यानी समय कितना दे रखा है, 4 वर्ष का दे रखा है, और रेट हमसे पूछा गया है, तो इंटू कर दीजिएगा, ठीक। इंटू बटे कितना करेंगे, 100 करेंगे, ठीक। और जो कम और अधिक लगा होता है सवाल में, वो बराबर में लिखा जाता है, 480 यहाँ से बराबर में लिख दिया। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। अब क्या कट रहा है, यहाँ से कुछ कट रहा है, देखो यहाँ से 4 से काटेगा, तो 4 से काटेंगे, 4 एक 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ से कितना 120 निकल के आ गया। अब 4 से काटेगा, तो 4 से यहाँ से काटेंगे, कितना आएगा, 4 3 बार, लेकिन 1 जीरो से 1 जीरो भी तो कट जाएगा, केवल 12 बचेगा। तो 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 3 किस ऑप्शन में दे रखा है, आर बराबर कितना आएगा,
आर बराबर जो आ जाएगा वो 3% आएगा, ठीक 3%। तो 3% जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भाई जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर दूसरे में दे रखा है, ठीक। अब नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 देखो किस तरह से बनेगा, ठीक। 5 को भी अच्छे तरीके से समझाते हुए बनाएंगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन को पढ़िएगा। राजेश्वर एक कार्य को जो है 12 दिनों में, अब विक्रम जो है 6 दिनों में, और टाइगर जो है 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ देता है दोस्तों, ठीक। और विक्रम कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो दिनों की टोटल संख्या आपसे पूछी। देखो सबसे पहले कौन कौन दे राजेश्वर दे रखा, ठीक। तो राजेश्वर को लिखिए। इसके बाद में विक्रम को दे रखा तो बी से डिनोट कर दिए। इसके बाद टाइगर दे रखा तो टी से डिनोट कर दिएगा, ठीक। अब देखो सभी को लिखेंगे यहाँ से, ठीक। सभी की जो संख्या दे रखी है उसको लिख लेंगे आसानी से। ये कितने दिन लेते हैं? 12 दिन लेते हैं। ये 6 दिन लेते हैं, ये 15 दिन लेते हैं, ठीक। तो टोटल वर्क क्या होगा? इनका एलसीएम होगा भाई, तो टोटल वर्क होगा तो 60 जो है इनका एलसीएम होगा। अब देखो 12 पंचे 60 होंगे, 10 से कितनी बार 10 60 और 12 यानी 15 चक्कू 60, ये 4 बार चला जाएगा, ठीक। अब समझिएगा, अब सवाल एक एक स्टेप से पढ़ते हुए चलिएगा। वे सभी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन राजेश्वर 2 दिन बाद, देखो सभी यहाँ से कार्य करेंगे तो यहाँ से 15 और 4 19, 19 की क्षमता से यहाँ से 2 दिन में कितना कार्य यहाँ से हो जाएगा? तो 19 दूनी कितने हुए? 38। तो 38 का जो कार्य हो जाता है वो कभी दोबारा होता है, तो इसमें से 60 में से 38 को माइनस कीजिएगा। तब देखो 60 में से 38 को माइनस यहाँ से करना पड़ेगा, तो देखो कितना बचता है यहाँ से कितना बचेगा? 22 बचेगा, ठीक। 22 को आसानी से ऐसे लिखा रहे हैं। अब आगे सवाल बढ़िए। और विक्रम जो है कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। अब देखो विक्रम की क्षमता यहाँ से कितनी है? 30 यानी 10 है, तो 10 की क्षमता से ये 3 दिन में कितना कार्य यहाँ से कर लेता है? ये 30 कार्य कर लेता। अब देखो 30 ये रहा और 22 ये रहा, तो दोनों को जोड़िए तो कितना आएगा? 52 आ जाएगा, ठीक 52। तो 52 को आपको किससे डिवाइड करना है यहाँ से समझिएगा। अब मैं कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? तो सभी से मैं यहाँ से कार्य को यानी इन दोनों से, विक्रम और यहाँ से ये टाइगर से 10 और 14 की क्षमता से यहाँ से डिवाइड कर दिएगा। तो देखो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो कितना यहाँ से निकल के आएगा। अब देखो ये कुछ सही बटे में निकल आएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 26 दूनी यहाँ से 52 होते, तो 26 बटे का 7 इसको लिख सकते हैं, 26 बटे का 7। ये बात एक ही है। अब देखो सवाल में वैसे टोटल दिन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक। तो टोटल अब इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं? इसको लिखना सीखिए भिन्न के रूप में। तो इसको 3 सही 5 बटे 7 लिख सकते हैं। देखो 3 सही 5 बटे 7 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 7 3 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ से 26 बटा 7। तो ये बात और ये वाली बात एक ही बात लिखी हुई है, ठीक। लेकिन हमसे पूरे दिन पूछे। अब देखो 2 दिन तो यहाँ तक लग चुके हैं और ये दिन यहाँ तक लग चुके हैं, तो 2 को इसमें जोड़ दीजिएगा। तो 2 को इसमें जोड़ देंगे तो दिन कितने निकलेंगे? 5 सही 5 बटे 7 दिन निकल के आ जाएगा, ठीक। तो अभी आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और समझ लीजिएगा। देखो यहाँ से देखो सभी को इतना आप कर सकते हैं। इन सभी का नाम लिख लीजिएगा जो भी सवाल में दे रखा, तो इनके दिनों की संख्या लिख लीजिएगा। इसके बाद एलसीएम ले लीजिएगा, फिर इनकी क्षमता निकालिएगा। इसके बाद जितने दिन कह रहे हो उतने दिनों की गुणा करते हुए चले जाइए, बस लास्ट में आपका आंसर सही निकल के आ जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त हुए और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिसे जो है 50% अंक प्राप्त होते हैं और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त कर होते हैं दोस्तों। परीक्षा के लिए पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स ज्ञात कीजिए। देखो अगर मान के चलिए 25% की बात कर रहे हैं, अगर वो 25% अंक प्राप्त करते हैं, एक उम्मीदवार को 25% अंक प्राप्त होते हैं दोस्तों, मान के चलते 25% अंक उसको प्राप्त होते हैं और वह 68 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। अगर मान के चलिए वो 68 और ले आता, अगर वो 68 और ले आता तो ये पास नहीं हो जाता, यहाँ से पास हो जाता। अब हम 12 बराबर लाएंगे क्योंकि हमें पास वाले लिखने हैं दोनों तरफ। जबकि एक दूसरे उम्मीदवार जिससे 50% अंक मिलते हैं, ठीक 50%। जब भी ऐसा सवाल आए आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत जल्द बन जाएगा। 50% अंक प्राप्त होते हैं और को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से जो है 42 अंक अधिक, यानी कि अगर 42 ही कम भी लाता तो भी पास हो जाता, तो यहाँ से माइनस लगा दे तो 42 लिख दिया, ठीक। अब देखो अंतर कीजिएगा तो परसेंट में अंतर कितने होगा? 25% का होगा, ठीक। अब यहाँ से दोनों को जोड़िएगा क्योंकि माइनस प्लस यहाँ से जुड़ जाएंगे, जोड़ेंगे कितना बनेगा? 110 बनेगा, ठीक। हमसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो 1% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 110। यहाँ से समझिएगा 110 बटे का 25। हमसे क्या पूछा? हमसे 100% की वैल्यू पूछी, बस 100 का यहाँ से गुणा कीजिएगा। तो 25 से काटेंगे 25 चौक 100 और 11 चौक 44 और 1 0, तो 440 जो है इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से सवाल समझाते हुए चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो किस तरह से बनेगा, देखिए समझिएगा।
एक दुकानदार ने 520 में एक कुर्सी खरीदी और 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाए। देखो कुछ भी नहीं करना है इसमें, केवल 520 का आपको 10% निकाल देना है। 10% का लाभ कर यानी 110/100 हो जाएगा, बस कुछ करना था, कुछ भी नहीं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 11 का मल्टीपल आप देख सकते थे दोस्तों, ठीक 11 का मल्टीपल। और देखो 11 का मल्टीपल यहाँ से कौन सा नजर आ रहा है, देखो 11 का मल्टीपल एक अंतर को देखो 5 2 7, यहाँ पर 7 और यहाँ से कोई 11 का मल्टीपल लग रहा है, देखो यहाँ से कोई हमारे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। तो आप गुणा कर सकते हैं सीधा सीधा, इकाई अंक से जाइएगा तो 2 एकम 2 आएगा इकाई अंक पर, तो ना तो इसमें आ रहा है, ना इसमें आ रहा है, ना इसमें, एकमात्र ऑप्शन में इकाई अंक से कर सकते हैं अगर आपको डिविजन रूल का ज्ञान नहीं है, ठीक। तो किसी तरह से भी करिए, आपका आंसर सही आना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक दुकानदार के पास जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार लड्डू है। उसी सामग्री से 3.5 त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो लड्डुओं की संख्या हमसे पूछी है। अब देखो 4/3 पाई आर क्यू दोनों तरफ बराबर कर लिए। देखो यहाँ से सूत्र से हम समझा दे, अब हम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 4/3 पाई आर यहाँ से कैपिटल आर रखिएगा, आर क्यू बराबर यहाँ से 4/3। देखो जब भी कोई चीज किसी चीज में ढाली जाती है तो दोनों को आयतन इक्वल होते हैं, सभी लोग जानते हुए। 4/3 पाई आर यहाँ से क्यू हो जाएगा और इंटू एन हमें जिनकी संख्या बतानी है। तो देखो ये इतने से ये कट जाएगा, अब क्या बचेगा यहाँ से, यानी आर कैपिटल आर का क्यू और बटे स्मॉल आर का क्यू यहाँ से बचेगा बराबर, यही तो एन निकल के आएगा। अब देखो दोनों का मान इसमें रखिएगा। अब देखो यहाँ से कितने, इसे 7/7 सेंटीमीटर है 3.5। अब दशमलव हटाइएगा, यहाँ से कितना आएगा, ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो 35 दूनी का 70। अब देखो 2 का क्या करना है, क्यू कर देना है, तो 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि पावर कितना लगा हुआ है, 3 बस। अब क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ लेते हैं। इसके बाद देखो तो हर सवाल को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, अगला सवाल 9, एक ग्राहक किसी विशेष वस्तु को खरीदने के लिए 40% की छूट या 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा है कि दोनों छूटों के बीच कितना अंतर है, यानी डिफरेंस आपसे पूछा हुआ। देखो क्या करना है भाई, रामबाण फॉर्मूला लगाइए, यानी A+B- का AB बटे 100 वाला, ठीक। तो यहाँ से लगाइएगा, देखो सूत्र भी लिख देते हैं आपकी हेल्प के लिए। तो A+ का B यहाँ से हो जाएगा A+ का B माइनस का AB, ठीक। A+ का B माइनस का AB बटे 100, तो इस पर वैल्यू रखिएगा, बस आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इसमें मान रख दीजिएगा। तो A की वैल्यू कितनी, यहाँ से 40 रखिएगा, ठीक। 40 यहाँ से रखिएगा। देखो 40 क्यों आई है, क्योंकि देखो A+B की यहाँ से जोड़िएगा इन दोनों को, तो जोड़ेंगे 25 और 15 कितने होंगे, 40 है माइनस का। अब एक तरफ 25 यहाँ से लिखिएगा, एक तरफ कितने B की वैल्यू कितनी है 15 बस लिखिएगा, ठीक है। बटे कितना करिएगा 100 कर दीजिएगा, ठीक 100। अब यहाँ से देखो 40 तो है, लेकिन हमें अंतर बताना है, तो देखो यहाँ से हम 40 के बराबर में 40 माइनस का 40 करें। अब देखो आप खुद समझ के, ये 40 प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस से प्लस के 40 खत्म हो जाते हैं यहाँ से, बस इसी में कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो 25 से ये कट जाएगा, 25 चौको 100। अब 15 में आपको 4 का डिवाइड कर, जो भी बच्चे नहीं देना चाहते वो देना इस तरह से नहीं जानते, वो इस तरह से जानते हुए। तो 4 3 12, यानी 3 से आपका ऑप्शन स्टार्ट हो, तो 2 वाले तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे, या तो पहला होगा या तीसरा होगा। अब देखो 4 3 12, तो कितना यहाँ से बचा हुआ है, 3 बचा हुआ, तो दशमलव लगाइएगा, ठीक 0 बढ़ेगा, तो 3 7 21, यानी 3.7 वाला सही होगा। तो एकमात्र ऑप्शन दे रखा है 3.75, तो देख सकते हैं ये इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। अब अगला सवाल है इसके बाद में, रचिन एक दूरी 2 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो रचिन की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात। जब भी ऐसा सवाल आए तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखो अब कुल दूरी यहाँ से निकालेगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ से चाल यानी कि कितनी देर की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो यहाँ से दूरी निकल आएगी, समय यहाँ से कितना लेता है 2 घंटे का, तो दूरी यहाँ से कितनी आएगी 120 किलोमीटर की, तो दूरी यहाँ से निकल आएगी, ठीक 60 दूनी 120 किलोमीटर, ठीक। अब देखो यहाँ से औसत चाल बराबर फॉर्मूला लगा दीजिएगा, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो एक तो 120 की दूरी थी, 120 किलोमीटर, एक 80 किलोमीटर, तो टोटल यहाँ से जोड़ना पड़ेगा सभी को। तो दोस्तों जोड़ देंगे सभी को, कितना बैठेगा 200 बैठेगा। तो हमसे पूछा हुआ है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी एक तो थी 120 और एक कितनी थी 180 किलोमीटर थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी, 200 बटे तो औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। अब देखो कुल समय यहाँ से तो 2 घंटे यहाँ से लगे हुए, तो 2 घंटे यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ से देखो काटिए
कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे यहाँ पर लगेंगे, तो 2 से डिवाइड करिएगा। अब देखो काटेगा तो 200 बटेगा कितना आएगा, 200 बटेगा 4, तो 4 से काटेगा, 4 पंचे का 20 और 1 जीरो, तो 50 कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, ठीक। तो ये इसका सही जवाब होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 11। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 26% कम है, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो जब भी ऐसा सवाल आए, अब वो ईमानदारी वाला वजन सीधे हाथ की तरफ लेना, मान के चलिए उसे 100% देना चाहिए, लेकिन उसे 26% कम दिया हुआ है, तो 100 में से 26 घटाइएगा तो कितना बचेगा, मान के चलिए उसने 74 दिया हुआ, तो ये इसको मान सकते हैं सीपी, इसको मान सकते हैं एसपी मान सकते हैं, दूसरी। अब काटिएगा तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ से 37 आ जाएगा, ठीक। अब ये रेशियो बनाएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 50 बचेगा। अब मान के चलिएगा उसने पूछा उसका लाभ ज्ञात कीजिए, दोस्तों सवाल में कह रहे हैं, तो मान के चलिए उसने 37 की वस्तु को 50 में बेच दिया, तो कितने का लाभ यहाँ से कमाया है, 13 का लाभ कमाया, और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं, तो क्रय मूल्य यहाँ से कितना दिया हुआ, 37 दिया हुआ, बस 37 बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो 1300 बटे 37 का मतलब कितना होता है, 35 सही 5 बटे 37 होता है, सॉरी 35 सही 5। अब इकाई अंक से भी कर सकते 5 35, 35 5 40, 40 में क्या आएगा, जीरो आएगा, ना तो किसमें भी, ना इसमें जीरो देखने को मिलेगा, ना इसमें, केवल एकमात्र ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में, देखो इसका एलसीएम पूछा गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से बने, इसमें देखो एलसीएम पूछा गया है, तो देखो संख्या लीजिए, 772 दिया हुआ है, तो 672, तो 672, इसके बाद में ये कितना दिया हुआ है, 70 यहाँ से दे रखा है, इसके बाद में 5 और 6 दे रखा है, ठीक। अब देखो यहाँ से किसके जैसे मान के चलिएगा किसमें इसको तोड़ सकते हैं, देखो यहाँ से तोड़ने का तरीका, इसको तोड़ने का तरीका यानी 84 इंटू का 8 में इसको तोड़ सकते हैं, 84 इंटू का 8 इसको तोड़िएगा। अब देखो इसको तोड़ना सीखिए, इसको देखो कैसे तोड़ सकते हैं, इसको 882 यहाँ से ले सकते हैं, ठीक। 882 इंटू 8 में तोड़ सकते हैं। देखो इसमें अगर आप मल्टीपल देखेंगे तो सभी ऑप्शन एग्जामिनर ने इस तरह से सजाए हुए, तो सभी मल्टीपल उसने रख दिए, चाहे 9 का देखे, चाहे 3 का देखे, चाहे 8 का देखे, चाहे 4 का देखे, उसे सभी ऐसे ऑप्शन रख दिए कि आप चक्कर में पड़े। लेकिन इसका सही तरीका क्या है वो जाने का, वो यही। अब देखो 21 इसको तोड़ेगा तो 21 चौको 84, यहाँ से इसमें तोड़ जाएगा 21। अब देखो 8 को तोड़ने के लिए इसमें 4 आ गया है, तो इसको भी नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़िएगा, तो इसको तोड़ेंगे 2 इंटू का किसमें तोड़ सकते हैं, 21 इंटू का 21 में तोड़िएगा। अब देखो बचा क्या हुआ है, जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो, 8 इंटू का 21, ठीक, 8 इंटू का 21 के बाद में 4 और इंटू का 21, बस इसकी गुणा कर दीजिएगा, ठीक। तो इसकी गुणा कर देंगे भाई, हमारा सही जवाब होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा आंसर जल्दी आ जाए, तो हम इकाई अंक से कर लेंगे। देखो 8 एकम 8 और 8 चौको 32 और 32 एकम 32, तो 32 कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे लिखा है, तो 32 में इकाई अंक क्या है, 2, तो 2 एकमात्र ऑप्शन में मिल रहा है, आप देख सकते हैं, तो यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखो इस तरह से जल्दी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 जो है, नितिन के पास 1617 रुपए दे रखे हैं, इनमें इसे अपने पुत्रों प्रवीण और ऋषि के बीच बांट दिया तथा उन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा है। यह देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रम से 10, 17 और 18 वर्ष बाद समान जो है धनराशि प्राप्त हुई। दोस्तों बिल्कुल समान धनराशि प्राप्त हुई, यानी इक्वल, यानी कि समान, तो ठीक है। और नितिन ने प्रवीण को कितनी धनराशि रुपए में दी थी, देखो इसमें रुपए में पूछिए। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले परसेंट को पकड़ना है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी 10 से 11 करिएगा। अगर देखो यहाँ से 1 वर्ष का अंतर है 17 से, अगर 2 वर्ष का होता तो उनका यू क्यू यानी स्क्वायर करना पड़ता, 3 वर्ष का होता तो उनका क्यू करना पड़ता, तो हमारे हिसाब से इन दोनों का योग जो बैठेगा उस धनराशि के बराबर में बैठेगा, तो दोनों का योग 21, और जो हमें कितना दिया 1617 दे रखा, ठीक, 1617, तो इससे काटेगा, ये इससे कितनी बार कटेगा, पूरा पूरा 17 बार कटेगा। तो हमसे पूछा हुआ है 11 पार्ट की, तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, बस। आप चाहे तो 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, तो 7 एकम 7 यानी इकाई अंक पर 7 आएगा, तो ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है 7। अब चाहे तो आप गुणा करके और कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो 7 एकम 11, 7 एकम 7 करेंगे, फिर यहाँ से कितना आएगा 4, फिर यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा, तो 847 जो है इसका सही जवाब होगा, 847 वाला, ठीक। अब नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14। दो ट्रेनें जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में गति कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय भी लगता है। ट्रेन की यानी दूसरी सेकंड जो ट्रेन है उसकी लंबाई आपसे मीटर में पूछी, दशमलव के 2 स्थानों, तो इसकी थोड़ा सा कैलकुलेटेड प्रश्न रहेगा, क्योंकि इसमें दशमलव में आंसर आएगा। अब देखो यहाँ से किस तरह से आप निकाल, मान के चलिएगा एक जो है कितने की चाल से जा रही है, ऐसे 360, देखो टोटल दे रखा है हमें मीटर में,
तो सबसे पहले लिखा 360 एक की दे रखी, तो हमसे दूसरी की हम मान सकते हैं एक्स मान सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी भाई दूसरी लाइन की लंबाई होगी, ठीक। तो यहाँ से अब देखो दोनों को जोड़िएगा तो 110 यहाँ से कितना है 60 है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना है 170 आएगा। अब इसको मैं चेंज करना पड़ेगा 5/18 से, ठीक। सभी लोग जानते हुए चेंज करने पड़ते हैं। बराबर का कितने समय लगता है यहाँ से 21 सेकंड। अब दोनों का कैंची का मल्टीप्लाई करिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा बस। तो निकालिएगा यहाँ से कितना आएगा, देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो 360 यहाँ से आएगा, 360 और प्लस का एक्स बटे कुछ नहीं तो एक है इसके नीचे, ठीक। अब यहाँ से करिएगा, यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 21 और इंटू का कितना आएगा, ये सभी इस साथ में चला जाएगा तो 170, ठीक। 170 इंटू का 5 और बटे का 18 ये आ जाएगा। अब इतने को सॉल्व करके कुछ पॉइंट में निकलेगा इतने को, तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 99 1.6 निकलेगा। तो भाई मैं 360 में से इसमें से माइनस कर देना। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे यानी 991.6 में से कितना माइनस करिए, पॉइंट और लगा हुआ बीच में, इसमें से 360 को माइनस करें तो आपको 631.66 मिल जाएगा, ठीक। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, ज्यादा नहीं है। आप इकाई से भी करेंगे तो हो सकता है आपको मिल जाए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15। देखो पेट्रोल वाला हर शिफ्ट में पूछा गया है सवाल, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। तो जब अंकित सर ने इसका स्पेशल मॉक टेस्ट बनाया हुआ था उसमें भी डाला हुआ था। अब देखो पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 60% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने परसेंट की जो है कमी कर दी जाए जिससे कि होने वाले व्यय में केवल 12% की वृद्धि। मान के चलिए जब भी परसेंट का सवाल आए तो आप 100% की मान के चलिए, ठीक। अब वृद्धि कितने की कह रहे हैं, यहाँ से 60% की वृद्धि करें तो 160 आएगा, ठीक। फिर कितने की कह रहे हैं 112 की, यानी 12 की कह रहे हैं तो 112 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं कह रहे हैं कि खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। अब देखो यहाँ से हमें कमी कितने की करनी चाहिए, तो घटा दीजिएगा 160 में से 12 को घटाइएगा तो घटाइए 48 की हमें यहाँ से कमी करनी पड़ेगी, ठीक। और किससे 160 से दोस्तों, ठीक। परसेंट में पूछा हुआ इंटू का 100 कर दीजिएगा, ठीक। एक जीरो से एक जीरो कर 16 3 48, तो 3 यहाँ से एक जीरो यहाँ से, तो 30% कहीं दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, इसके बाद में क्वेश्चन में देखो 16 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों, ठीक। तो धीरे धीरे सभी सवालों को इसी तरह से कवर करते हुए चलेंगे, तो वीडियो फुल देखते रहिए, ठीक। एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु, जब भी ऐसा सवाल है तो औसत आयु बराबर क्या होता है, यानी औसत बराबर पदों का आयु बटे पदों की संख्या होता है। तो एक कक्षा के 48 विद्यार्थियों की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण औसत यानी संपूर्ण समूह की औसत आयु जो है कितनी 23 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु आपको वर्ष में ज्ञात करनी। देखो कितने विद्यार्थी हैं, 48 विद्यार्थी हैं, ठीक। 48 विद्यार्थी, कितनी आयु है इनकी, औसत आयु 22 वर्ष है, तो इनका योग जो है वो कितना होगा, तो ऐसे गुणा कराइएगा तो कितना 1056 आएगा, ठीक। 1056 आ जाएगा आसानी से। फिर इसके बाद में सवाल में एक बात करेंगे, ये शिक्षक की आयु शामिल करें। पहले लोग कितने, व्यक्ति कितने थे, यानी विद्यार्थी कितने थे 48। अब शिक्षक यानी कि वो जुड़ जाएगा इसमें, तो लोग कितने हो जाएंगे, व्यक्तियों की जो संख्या हो जाएगी वो 49 नहीं हो जाएगी, तो इनका जो औसत आयु वो 23 हो जाती है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ से कीजिएगा गुणा, यहाँ से कितना है 1127 आएगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना, हमें शिक्षक की बतानी है बस। 1127 में से 1056 को माइनस कर दें तो आसानी से शिक्षक की 71 वर्ष निकल के आ जाएगी, कितनी 71, आप घटा सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर अगला 17। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 85 दिनों के भोजन का प्रबंध था, तो 15 दिनों के बाद जो है 25 पुरुष जो है किले से चले गए, तो बचा हुआ भोजन कितने दिनों तक चलेगा। बहुत अच्छा सवाल है। कितने पुरुष दे रखे हैं, यहाँ से 150 पुरुष दे रखे थे दोस्तों, ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, देखो यहाँ से 85 में से 15 को माइनस कीजिएगा, 85 में से 15 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ से कितने बचेंगे, जो बचेंगे वो 70 बचेंगे। तो अब यहाँ से बराबर लगाइएगा। अब यहाँ से करें 25 पुरुष किले से चले गए, तो टोटल कितने थे 150 से 25 चले गई भाई, तब यहाँ से कितने बचेंगे, जो बचेंगे 125 से बचेंगे, साधारण सी बात है। तो मान के चलेंगे वो भोजन सामग्री कितने 100 दिनों तक चलेगी। अब काटेंगे तो 25 छक्के 150 हो जाएंगे, 25 पंचे 125, तो 5 से कटेगा 14 बार, 14 छक्के कितने होते हैं 84 कहीं दे रखा, ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा, ठीक। अब नेक्स्ट है इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ से 16 दिया हुआ है, प्लस लगाएगा, ये कट जाएगा 5 दूनी का 10, तो 2 बार कटेगा, ठीक। 2 यहाँ से लिखेगा, 2 माइनस का 3 दूनी का कितना होगा 6 होगा बस। तो ये जोड़िएगा कितना होगा 18 हो जाएगा, ठीक। 16 2 18 माइनस का 6 कीजिए तो कितना बचेगा 12 बचेगा, क्योंकि इसमें से घटाएगा 18 में से जब 6 घटा देंगे तो 12 ही तो बचेगा। तो किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा है। नेक्स्ट है, 2 सवाल बचे हुए हैं बस। 2 रेलगाड़ियां दे रखी हैं जिनमें से प्रत्येक 180 मीटर लंबी है, समानांतर पटरियों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है, कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर पाएंगी।
देखो दो रेलगाड़ियां दे रखी हैं यहाँ से, देखो एक की कितनी 180, तो दूसरी की भी 180 होगी, तो ओवरऑल कितना होगा 360 मीटर की मान के चलिएगा दोनों रेलगाड़ी होगी, ठीक। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, कितने समय में, तो समय बड़ा होता है दूरी मान के, देखो रेलगाड़ी की लंबाई एक तरह की दूरी ही है, तो समय बड़ा होता है दूरी बटे चाल, तो देखो दोनों को जोड़िएगा दोस्तों, समय बड़ा दूरी बटे, तो कितना 120। अब 120 को हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके चेंज भी, तो 18 यहाँ से ना करके ऊपर आएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा, 12 से कटेगा 3, और 12 3 36, और कुछ कटेगा यहाँ से, देखो कटने वाली चीज तो कट चुकी है। अब क्या बचेगा, 18 3 54, तो 54 में 5 का डिवाइड करिएगा तो कितनी बार चलेगा, तो कितनी बार जाएगा, 10.8 बार जाएगा, ठीक। 10.8 कहीं दे रखा है, 10.8 ऑप्शन नंबर तीसरे में दे रखा है। लास्ट सवाल है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 20। देखो किस तरह से बनेगा, देखो यहाँ से सवाल नोट करके लिख सकते हैं। देखो यहाँ से दिया हुआ 7A, यहाँ से लिखा हुआ है 6B, 6B यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर लिखा हुआ है, ठीक, बराबर। यहाँ से 12C लिखा है। देखो इस तरीके से सवाल किस तरह से किया जाता है, देखो समझिएगा आसान तरीके से। जब भी ए का मान निकाला जाए तो ए को छुपा लीजिएगा, इन दोनों की गुणा करे तो 12 सत्ते यहाँ से बादशाह कितने 72, तो बादशाह 72 ए का बराबर। अब देखो बी का निकालना, तो बी को छुपाइएगा, इन दोनों की गुणा कीजिएगा, तो बादशाह कितने 12 सत्ते 84 होगा, ठीक, 12 सत्ते 84। अब देखो सी का निकालना, तो सी को छुपाइएगा, इन दोनों की कराइएगा, तो 7 छह कितने बैलेंस हो जाएगा। अब इसी को काटिएगा, तो काटेगा किससे काटेगा, देखो सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे, तो यहाँ से आप काट सकते हैं किससे, 2 से काटेगा, तो यहाँ से 21 आएगा, यहाँ से कितना, यहाँ से 42 आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा 36 आएगा, ठीक, 36। अब इसको काटने का एक अच्छा तरीका क्या है, 3 से काटेगा, तो 3 सत्ते 21 आएगा, लास्ट में 7 आ रहा है, तो लास्ट में 7 ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, केवल 2 ऑप्शनों में आ रहा है। अब इसको काटेगा 7 6 42, बीच में 7 6 यहाँ से देखो 3 से काट रहे हैं दोस्तों हम, 3 से, तो यहाँ पर 6 नहीं आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 1 3, यहाँ से कितना बचेगा 12 हो जाए, 3 चौक 12, 14 आएगा यहाँ पर भी, तो बीच में 14 एकमात्र ऑप्शन में यहाँ पर दिख रहा है सी वाली जगह पर, केवल एकमात्र ऑप्शन में बीच में 14 यहाँ पर, तो देख तो यहाँ पर भी रहा, लेकिन ऐसा बी पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें बीच वाले, तो ये भी कटेगा 3 1 3, तो 12 से शुरू होगा, तो 12 से एकमात्र ऑप्शन ये वाला शुरू हो रहा है, ठीक। तो रेशियो का बनेगा 12, रेशियो का 14, रेशियो का 7 बनेगा, ठीक। तो देख सकते हैं हमने 20 क्वेश्चन बताने में समझाते हुए बताए हुए, तो 30 मिनट लगे हैं, 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं। आप जब बनाएंगे तो इसको आसान तरीके से बनाएंगे। ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप मात्र 12 से 15 मिनट में पूरे 20/20 सवाल खत्म कर सकते हैं, तो ठीक। तो इंतजार कीजिएगा शिफ्ट नंबर 3 किस तरह से इसमें सवाल पूछे गए थे। तो हमारी 2 शिफ्टें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिएगा, वीडियो कमेंट करके बताइएगा कि कैसा आपको सोल्यूशन लग रहा है। दोस्तों आप फीडबैक नहीं देते तो हमें क्या पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है या नहीं भी लग रहा है, हम वैसे ही चिल्लाते हुए चले जाते हैं। तो आप कमेंट करके बताते रहिएगा कि किस टॉपिक पर वीडियो लाया जाए, किस तरह की समझाया जाए। अगर आपको समझ नहीं आता है तो दोबारा प्रयास किया जाएगा, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं तीसरी वाली शिफ्ट में दोस्तों, ठीक है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जो जाएगा तो सब कुछ आपको फ्री मिलेगा दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।